तो बच्चों सुनो, क्वेश्चन नंबर है 41। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा इसकी भाषा को, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बोला कि इसकी भाषा को समझें। इसमें क्या बोला गया है कि एक आदमी और एक लड़का, यानी कि एक आदमी और एक लड़का, मैंने मैन और बॉय लिख लिया, ये दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। इनके दिनों में 24 डेज। ये दोनों इस काम को 24 दिनों में खत्म कर देते हैं। पर हुआ क्या, इसने बोला कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है और काम 26 दिनों समाप्त हो जाता है। यानी कि मैन है जो लास्ट में 6 दिन काम कर रहा है और पूरा काम जो है 26 दिन में खत्म हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि आदमी जो है 26 दिन तक रहा होगा। यानी कि मैन ने, आदमी ने कितने दिन काम किया? 26 दिन तक। और 26 दिन तक काम किया, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला रहा। तो इस बात का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर अंतिम 6 दिनों में अगर ये रहा अकेला, तो बॉय भी इसके साथ यहाँ तक रहा होगा। अब टोटल काम आदमी ने खत्म किया 26 दिन में और 6 दिनों में अकेला आदमी रहा, तो दोनों ने मिलकर साथ में कितने दिन काम किया होगा? 20 दिन। ध्यान समझना बच्चों कि आदमी अकेला जो है 26 दिन तक काम करता रहता है और अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि मैन और बॉय, यानी लड़का और आदमी कितने दिन साथ रहेंगे? ये साथ रहे होंगे 20 दिन। यानी दोनों ने मिलकर 20 दिन तो साथ में काम किया है। फिर क्या हुआ, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले ने काम किया है और काम खत्म हुआ कितने दिनों में? 26 दिनों में। ये हो गया। अब बेटा एक चीज समझना ध्यान से कि हमें लड़के को और इन दोनों को, यानी कि आदमी को काम करना था 24 दिन और लड़के को काम करना था 24 दिन। पर लड़के ने क्या किया, सिर्फ 20 दिन काम किया। कितने काम किया? 20 दिन। और जबकि आदमी ने काम किया 26 दिन, और जबकि इन दोनों को करना था 24 दिन। तो क्या हुआ फिर, यानी कि आदमी को करना था 24 दिन काम, इसने किया 26 दिन। तो आदमी ने 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया। दिन काम एक्स्ट्रा किया, ध्यान समझना। 26 दिन काम किया आदमी ने और इसे काम करना था 24 दिन। यानी कि आदमी ने 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया। ये क्यों किया 2 दिन काम एक्स्ट्रा? क्योंकि लड़के ने सिर्फ 20 दिन काम किया था। अब लड़के का कितने दिन काम बचा? 4 दिन का। तो लड़के का, जो बॉय का 4 दिन का काम था, वो आदमी ने कितने में किया? 2 दिन में। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लड़के को और आदमी को काम करना था 24 दिन। बच्चों ध्यान समझना, इन दोनों को मिलकर किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। फिर क्या बोला कि आदमी अकेला अंतिम 6 दिनों में काम करता है और पूरा काम 26 दिनों में खत्म हो जाता है। पूरा काम हो रहा है 26 दिनों में खत्म, और आदमी अकेला काम कर रहा है 6 दिन में। तो इस बात का मतलब ये है कि 26 में 6 गए 20 बचेंगे। तो आदमी और लड़का दोनों के दोनों कितने साथ में रहे होंगे? 20 दिन साथ में रहे होंगे। तो इन दोनों ने 20 दिन काम किया, जबकि लड़के को काम करना था 24 दिन और आदमी को भी काम करना था 24 दिन, और आदमी ने काम किया 26 दिन। यानी कि लड़के का 4 दिन का काम किसने किया? आदमी ने 2 दिन में किया। तो आदमी को 2 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। करना कितना था? 24 दिन, किया 26 दिन। तो आदमी को 2 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि लड़के ने 4 दिन काम नहीं किया था। तो इस काम को इसने किया और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। हम यहाँ से इफिशिएंसी निकाल देंगे। तो 2 से बेटा काटे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और एक रह गई, तो मैन और बॉय। तो यहाँ कितना बचा? 2। और यहाँ 1 है तो नीचे आ जाए। यानी मैन की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। और बॉय कितनी आ गई? 1। यानी आदमी एक दिन में 2 काम करता है और लड़का एक दिन में 1 काम करता है। हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? क्षमता का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करके। तो बच्चों ये जान लो कि दोनों, ये लड़का और आदमी 24 दिनों किसी काम कर रहा है। तो इन दोनों ने काम किया 24 दिन तक। अब इनकी क्षमता कितनी है? लड़के की 1 है और आदमी की 2 है, तो कुल काम कर रहे हैं 3 यूनिट। तो ये आ गया हमारा क्या? टोटल वर्क। और पूछा क्या गया हमसे? हमसे पूछा गया है तो बताओ लड़का अकेला इस काम को कितनों में करेगा? लड़का जो है 1 दिन में 1 काम करता है, तो हम क्या करेंगे? 1 भाग दे देंगे।
24 थी या 72, तो 72 दिनों में लड़का इस पूरे काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत हो तो पूछो। देखो बच्चों कोई समस्या हो तो पूछो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, और मैंने फोटो भेज दिया तो उनको लिख लो, जिनके पास नहीं भी हो अगर तो रजिस्टर में लिख लो। थोड़ी सी मेहनत करोगे और लिखोगे तो भाषा भी समझ में आ जाएगी। हो गया होगा बच्चों, देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 42। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें बच्चों ध्यान से। ए प्लस बी यानी ए और बी किसी काम को 12 में समाप्त करते हैं और ए 8 में काम करता है, शेष काम को बी 20 समाप्त करता है। मान लेते हैं कि ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है। ये दोनों मिलकर के किसी काम को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिन। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब क्या है, ए 8 दिन काम कर रहे हैं, इसी काम को दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो काम यही है, तो क्या हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। और हम जानते हैं कि क्षमता में दिनों का मल्टीप्लाई करने से कुल कार्य आता है। तो क्या हो गया, ए 8 दिन काम करता है यानी कि ए ने 8 दिन काम किया और बी शेष काम को बी 20 दिन काम करता है, तो जो काम बचा प्लस आएंगे, यानी शेष काम को बी जो है कितना काम कर रहा है, 20 दिनों। तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, हमें ये बताना है। यानी बी की हमें क्षमता चाहिए और टोटल वर्क चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम यहाँ से काट भी सकते थे, अगर यहाँ बीच में प्लस नहीं होता। बच्चों मल्टीप्लाई में कटता है, जब प्लस में काटने की कोशिश ना करें, प्लस माइनस में इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 12a प्लस 12b बराबर चिन्ह लगाएं। ये क्या है, 8a प्लस 20b। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये 12 ये है, ये 8 है, हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12a इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 8a इक्वल टू यहाँ क्या है, 20b है और इधर 12 भी है, इधर से इधर ले जाएंगे इन्हें तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएंगे तो माइनस पे हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 12b। फिर कितना बचेगा बच्चों, 20 में से 12 जाए, ये बचेगा 8b और 12 में से 8 कितने बचेंगे, 4, ये बचेगा यहाँ से। अब इसे हम काट सकते हैं, कितनी हो जाएगा, 2 बार यहाँ 1 आ जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बराबर 2b। तो यहाँ a को रहने दो और b कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो यहाँ कितना है हमारे पास, 2 है और यहाँ कुछ है, यहाँ कितना है, 1 रहेगा। यानी कि a की क्षमता कितनी आ गई, 2, और b की क्षमता कितनी आ गई, 1। अब a की भी क्षमता आ गई हमारे पास, b की भी क्षमता आ गई है, हमें चाहिए टोटल वर्क, कैसे निकालेंगे,
कि ए की क्षमता ए मान ली थी हमने, अब ए का हमारे पास मान आ गया, यहाँ पे रहेंगे तो ए कितना काम कर रहा है 2 और बी कितना कर रहा है 1, तो ए और बी जोड़ देंगे 2 और 1 3, तो कितना कर रहा है 12 काम में। तो हमारा जो है टोटल वर्कफोर्स कार्य आएगा तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 12 3 36, तो कितना आ गया कुल कार्य आएगा हमारे पास 36। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ बी उस काम को कितनों में करें, ये जो काम है इसे बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, हम इस काम में भाग दे देंगे। हमें पता है बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो एक काम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 दिन, यानी कि बी जो है इस पूरे काम को 36 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग देखो समझ लेते हैं। कैसे लिखना होता है कि a प्लस b किसी काम को 12 दिन प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी काम को कर रहे हैं तो a की क्षमता है b की भी मान ली, ये दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। और टोटल वर्क यही है इसलिए हमने क्या लगा दिया बराबर। अब ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी a ने इस पे 8 दिन काम किया और b ने जो बचा काम था वो किया 20 दिन, ये हमने भाषा का ऑर्डर लिख दिया। अब इसने क्या कहा वो देख लेते हैं। तो बी उस काम को करेंगे, एक कंडीशन थी तो जब हमारी इक्वेशन बन गई अब तो क्या था कैलकुलेशन था, तो मल्टीप्लाई किया इधर से उधर किया और घटा दिया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे दोनों की क्षमता निकाल लेंगे ए और बी की। जब ए और बी का मान आ जाएगा तो चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें टोटल पर एक ही आएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया टोटल निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया था कि ये बताओ बी अकेला कितनों में करेगा इस काम को, तो बी की क्षमता क्या थी 1 थी और कितना प्रकार था 36 का, तो हमने इसका डिवाइड दे दिया कितने दिनों में 36 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ें। 57 इसे आराम से लिख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन ये है जो पढ़ के बता रहा हूं मैं, ए और बी एक काम को 12 या 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन मिलकर काम करते हैं, एक ही दिन छोड़कर काम करते हैं और एक काम को शुरू करता है, तो बताएं काम कितने दिनों में होगा। बच्चों देखो अभी तक के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है कि ये जो काम कर रहे हैं वो एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, यानी ए ने काम किया फिर ए ने एक दिन काम छोड़ दिया, फिर अगले दिन आएगा बी उसके बाद वो भी काम छोड़ देगा, यानी अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका हमें वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी चाहिए बच्चों, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखो बच्चों ए 12 दिन में काम करता है, बी जो है 15 दिनों में काम खत्म करता है, ये दोनों काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने का मतलब हम टोटल कार्य ले रहे हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
और ये हमारा कहलाएगा कुल कार्य टोटल वर्क। 12 बार कितनी आ जाएगा 5 बार, 15 कितनी आ जाएगा 4 बार। ये जो आई है हमारी क्या है बच्चों, ये आई है क्षमता। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। ये हो गया। पर उसने कंडीशन क्या दी है कि ए जो है एक दिन काम करेगा और फिर काम छोड़कर चला जाएगा। फिर कौन आएगा, बी आएगा और एक दिन काम करेगा और काम छोड़कर चला जाएगा। हम जानते हैं कि एक दिन में एक दिन काम कर रहा है 5 और बी एक दिन में काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। हमें कितना काम खत्म करना है 60। अब एक दिन छोड़ के जा रहा है, तब क्या करो तो साथ में ले आओ। तो जब आप इन्हें साथ में लेके आओगे ए और बी को, तो कितने काम करेंगे 2 दिन। यानी कि 2 दिन ए और बी को हम साथ में ले आए तो 2 दिनों में कितना काम करेंगे, ए कर रहा है 5 और बी कर रहा है 4, तो छोड़ देंगे। तो 2 दिन में दोनों कितना काम करेंगे 9 यूनिट। कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 9 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में ये काम कर रहे हैं 9 और हमें काम कितना कराना है 60 काम कराना है बच्चों। अब 60 काम कराना है तो हम क्या करें, इस काम में ऐसा मल्टीप्लाई करें 9 में कि 60 के पास पहुंच जाए। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 आएगा, 6 का करूंगा तो 54 और 7 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम करेंगे कितने का 6 का। यानी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6 का। जब आप मल्टीप्लाई 6 का यहाँ भी करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 12 दिन। यानी कि 12 दिन में ये कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 54। जो कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 54। यानी कि ए और बी ने मिल करके 12 दिन में 54 काम खत्म कर लिया। अब उसमें दिया था कि एक काम को शुरू कर रहा है तो फिर किसका नंबर आएगा, ए का। तो ए का नंबर आया और ए ने एक दिन काम किया। तो जब ए ने एक दिन काम किया तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, तो मैं 5 कर देंगे। अब आप देखें 54 और 5 कितना काम हो गया 59। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है तो किसका नंबर आएगा, बी की हो गई छोड़ के बी काम कर रहा है। पर हम जानते हैं कि बी जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक दिन में कितना 4। बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 4 काम कर रहा है। और हम कितना काम करवाना है सिर्फ 54 और 5 59 से हम काम की कितने कितने की, अगर एक काम हो जाए तो हमारे पास कुल काम कितना आ जाएगा 60 और हमारा काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो हमें काम कराना है 60 यूनिट। यानी कि हमें काम यूनिट लगी कितने की एक की, जबकि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो हमें कितना काम करवाना है एक। तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि एक यूनिट काम बी कितने दिनों में करेगा, यानी वो करेगा 1/4 दिन। ये 4 का पहुंच जाएगा नीचे। तो यानी कि 1/4 दिनों में बी कितना काम करेगा एक काम करेगा। अब उसने पूछा था तो ये बताओ कि पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो ये तो दोनों ने मिलकर किया था, किसने ए और बी ने। हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 और 1 13। तो 13 सही 1/4 दिनों में पूरा काम क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान समझना, मैं एक बार और समझा रहा हूं बच्चों। इसमें क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं लोग। यानी ए ने 12 दिन काम कर रहा है किसी काम खत्म और बी इस काम को 15 दिन खत्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे भाग करेंगे। तो 12 पंच 60 और 5 60 हमारा क्षमता यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू से लेकर अभी तक ये करते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, ए ने एक दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया। तो ए एक दिन काम करता है और बी भी एक दिन काम करता है, पर एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। हम इन दोनों को साथ में ले जाते हैं। जब ए और बी को साथ में लेके आओगे तो ए ने एक दिन काम किया और बी ने एक दिन काम किया, तो दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन काम 2 दिन काम। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 5 और 4 9 यूनिट है। यानी कि 2 दिन में ए और बी 9 यूनिट काम करेंगे। इतना काम हो गया। पर हमें कितना काम कराना है 60 काम। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 9 में यहाँ पे कि ये 60 के पास पहुंच जाए। तो क्या है हमने देखी संख्या सूची मन से, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करके 60 के पास पहुंच जाए। तो हम 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 63। तो हम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें कराना है 60 काम, तो एक नंबर कम ले लेंगे। तो हमने क्या लिया 6। तो 6 नंग चलो, जब इधर मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 6 दूनी 12 कितना 54 यूनिट काम ये दोनों मिलकर हम कर रहे हैं
12 दिनों में ये कर रहे हैं। पर हमें काम कितना कराना है, 60। और क्वेश्चन में ये दिया भी गया है कि ए काम को शुरू करता है, तो फिर किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। तो ए ने एक दिन में काम किया 5 बच्चों, कितना काम किया इसने, 5 मिनट, 54 और 5 59 हो गया, कितना काम बचा, 1। क्योंकि हमें काम कराना है 60। अब हमें काम तो 1 की। अब ए जो काम छोड़ के चला जाएगा एक दिन करके, तो किसका नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा। तो बी को काम करना है 1, और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, पर हमें इससे कितना काम करवाना है, सिर्फ एक काम करना है। तो एक काम करवाया 4 काम हो जाएगा नीचे, यानी 1 होते 4 दिन में ये कितना काम करेगा, 1। बी जो है 1 होते 4 दिन में कितना काम करेगा, 1। तो उसने पूछा है कि ये बताओ ये पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो पूरा काम खत्म कितने होगा, 12 और 1 13, तो वैसे ही लिख दो। तो 13 सही 1 बटे 4 दिनों में ये जो पूरा काम है क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझें, में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है बच्चों, फिर आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए आप लोग ध्यान समझें। आगे जो गंगा सरस्वती वाला क्वेश्चन है वो सभी बच्चे पढ़ लें। हो गया होगा बच्चों, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दो औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें, तो गंगा सुबह 9 बजे से काम आरंभ करे तो काम किस समय खत्म होगा। क्वेश्चन वैसा ही है बच्चों, बस एक लाइन इसमें ये बढ़ा दी गई है, अगर काम गंगा सुबह 9 बजे स्टार्ट किया तो काम कब खत्म होगा। पहले तो हमें पूरा ये निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे आएंगे, ये घंटे 9 में जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बच्चों अभी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, इससे अच्छा और बढ़ाया जा सकता है, और कुछ दिनों में लग रहा है कि वो रिदम में आ जाएगा। कभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हैबिट में नहीं है, ऑफलाइन बच्चों को देख के जोश रहता है तो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा सकते हैं, पर हैबिट में आ जाएगी चीजें तो डेली क्लास सुधरती चली जाएगी। देखो बच्चों, दो औरतें भी कौन है, एक गंगा है और एक सरस्वती। गंगा जो है किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रही है, और इसी काम को सरस्वती जो है वो पूरा कर रही है कितने घंटे में, 12 घंटे में। ये कंडीशन अपनी हो गई जो दिया है। अब सबसे पहला हमारा जो काम है वो है क्षमता को निकालना है, एफिशिएंसी। तो हम क्या लेंगे, पहले तुम्हारे पास काम होना चाहिए, क्या होगा बताओ बेटा। जो 59 है 58 तो तुम्हारी सीट में होगा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन बोला भी था। हाँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता भी रहा हूँ ना। 59 नंबर लिखा हुआ है,
जो भी क्वेश्चन में बोला था, जो मैंने फोटो भेजे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन लगातार क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोल देता हूँ कि 57 है, उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये जो हम एलसीएम लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये होता है कुल कार्य। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कुल कार्य हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्षमता, ये समय है। अब 8 का भाग देंगे 24 में, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3 बार, इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्षमता। और यही हमारे टाइम एंड वर्क में मेन जरूरी चीज होती है, क्षमता। अब ये हो गया बच्चों। अब क्या बोला है उसने कि ये काम करते हैं एक एक घंटे छोड़कर, वही दिनों में थे ये घंटे में अल्टरनेट काम कर रहे हैं। यानी कि गंगा आई और गंगा ने 1 घंटे काम किया और गंगा फिर क्या हो गई, चली गई। फिर कौन आएगा, सरस्वती आएगी और सरस्वती 1 घंटे काम करेगी और ये क्या है, 1 घंटे काम करके चली जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब क्या है, अल्टरनेट काम करना है, पर हमें इनको साथ में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में काम करा दो, किसको, गंगा और सरस्वती को। तो इन दोनों क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। यानी कि इनको हमने काम करा दिया 2 घंटे। तो 2 घंटे में गंगा और सरस्वती कितना काम करेंगे, देख लेते हैं। तो गंगा जो है 3 काम कर रही है, सरस्वती 2 काम कर रही है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो 2 घंटे में गंगा और सरस्वती कितना काम कर रही है, ये कर रही है 5 यूनिट। बच्चों कितना काम करेंगी, 5 यूनिट काम करेंगी। और हमें कितना काम करवाना है, 24। तो वो भी तरीका कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाए बच्चों, 24 हो जाए। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या तो है नहीं कि 5 का मल्टीप्लाई कर 24 बना देंगे। पर हम क्या करेंगे, जब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4। अब क्या हो गया, 4 5 20, जब 4 का मल्टीप्लाई हमने उधर किया है तो 4 का बच्चों में कहाँ, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे। यानी कि ये गंगा सस्ती मिलके 8 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 5 20, यानी ये काम करेंगे 20 यूनिट। अब क्या है, हमें काम कराना है 24। अब किसका नंबर आएगा, और नंबर आएगा गंगा का। तो गंगा जो है 1 घंटे में कितना काम करेगी, फिर गंगा आ गई और गंगा ने 1 घंटे में काम किया कितना, 3। तो गंगा जो है 1 घंटे में 3 काम कर रही है, तो इसको लिख दिया हमने कि गंगा 1 घंटे में 3 काम करेगी। अब कितना काम हो गया, 20 और 3 23। और हमें कुल काम कितना कराना है बच्चों, हमें कुल काम कराना है 24। तो कितना काम और रह गया, एक काम रह गया। कितना काम रह गया, एक काम रह गया। अब एक काम और कराना है, इसे कौन करेगा, क्योंकि गंगा करके चली जाएगी। तो अब नंबर आएगा किसका, सरस्वती का। तो जब सरस्वती का नंबर आएगा और सरस्वती इस काम को करेगी, तो आप ध्यान दें, सरस्वती जो है कितना काम कर रही है, वो कर रही है 1 घंटे में 2 यूनिट काम। सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रही है, और हमें कितना काम कराना है, एक। तो एक काम कितने में करेगी, तो 2 का कर लेंगे, यानी कि आधे घंटे में। तो आधे घंटे में सरस्वती कितना काम करेगी, एक काम करेगी। और काम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा। जोड़ चेक कर लो, 20 3 101 24। बेटा ये हम जो काम कराते हैं हमें जोड़ना होता है, इसको जोड़ के देखो क्या जो काम पूछा गया उतना हो रहा है। अगर हो जाए तो हम बंद कर देंगे वहीं पे। तो ऐसे कितने, अब उससे पूछा है कि तो बताओ कुल कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो 8 और 1 9, कितने घंटे में हो जाएगा बेटा ये? यानी कि पूरा काम खत्म हो जाएगा ये 9:30 घंटे में। ये हो गया हमारा आंसर। पर इसमें क्या है, उसने ये पूछ लिया है, अगर काम को हम कितने बजे शुरू कर रहे हैं, 9 बजे। कितने शुरू कर रहे हैं, अगर काम को 9 बजे शुरू किया है तो काम कब खत्म होगा। तो बच्चों सुबह के 9 बजे शुरू किया है और काम कितने घंटे में खत्म हो रहा है, 9:30 घंटे में। तो 9 इसमें जोड़ देंगे, तो 9:30 जोड़ दो इसमें। तो 9:30 जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18, यानी कि 18:30। मैं इसको 30 मिनट देता हूँ, और हम जानते हैं 18 मतलब क्या होता है, 6। यानी कि 6:30 पर ये पूरा काम क्या हो चुका होगा, खत्म। यानी कि गंगा और सरस्वती ने सुबह 9 बजे काम शुरू किया और काम को कब खत्म कर दिया, शाम को 6:30 बजे। ठीक है बच्चों, इस तरीका वही है, इसमें कुछ नहीं है। एक लाइन बढ़ा दी थी जिससे क्वेश्चन क्या थोड़ा सा लोग सोचेंगे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वो। तो मेन हमें क्या है इसे क्वेश्चन बच्चों, एफिशिएंसी निकालनी है, लोगों को साथ में लेके आना है, अपने नंबर से मल्टीप्लाई करना है और पूरा काम नंबर वाइज नंबर कराना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसे लिखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों ध्यान रखें, इस समय पढ़ने मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए आपको मेहनत बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। और डीएसएसपी का वो नोटिफिकेशन अगर मैंने कल डाला था, उसमें आप लोग देख लेना, आप लोगों के लिए भी पोस्ट हैं उसमें, फॉर्म भरा है उसमें, 100 रुपये का फॉर्म है शायद, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। पटवारी, क्लर्क, ये सब की पोस्ट है उसमें, देख लेना। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, जो भी नेक्स्ट है इसके बाद ही है, बस सीधी बात ये है। ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चन है अपना। तो हमें क्या है इसमें, देखो क्यों 220 रुपए ले रहे हैं, ये इसमें आगे बात मजदूरी की, तो मजदूरी की बात आई तो पहले हमें समझनी होगी कि मजदूरी है क्या चीज, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बड़ा ध्यान से देखना, यानी कि आप ये सोचें कि मजदूरी हम किसी को देते कैसे हैं। पहले तो जैसे आपके यहाँ पे कोई काम करने आया है और आपने उससे काम करवाया, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो आप लोगों को रोड पे खंबे लगाने हैं, क्या करने हैं, रोड पे खंबे लगाने हैं, और मैंने रुपए रख दिए कि 10 खंबे 10 रुपए के हिसाब से। अब आपसे बोला कि एक खंबा अगर आप लगाते हो तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, यानी कि आप जितना काम करोगे उतना आपको मजदूरी दी जाएगी, यानी आपको जो है मजदूरी काम के हिसाब से बांटी जाती है। कैसा बांटी जाती है बच्चों, काम के हिसाब से। अब मजदूरी बांटी जाती है आपको बच्चों काम के हिसाब से। तो ध्यान समझना ये चीज कि मान लो मैंने बोल दिया एफिशिएंसी यानी क्षमता की बात करूं मैं, कि कोई दो व्यक्ति ले लिए मैंने, ए और बी, ठीक है, ये दे दिए, और मैंने बोल दिया कि मान लो की क्षमता ए की कितनी है, 2 है, और बी कितनी है, 3। ये इनकी क्षमता है। ए की क्षमता जो है 2 यूनिट काम करता है, बी कितना काम करता है, 3। अब मैंने क्या है, इनसे 10 दिन काम करवाया है, बताइए 10 दिन ए ने काम किया, 10 दिन, और 10 दिन ही किसने काम किया, बी ने काम किया। अब एक दिन में एक करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, ये काम करेगा कितना, 20। ये मैंने क्या बोला, इन्होंने इतना क्या किया, इन्होंने किया काम। ए ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया, 10 दिन में 20 काम करेगा। बी जो है एक दिन 3 काम करा, 10 दिन में कितना काम करेगा, ये करेगा 30। अब मैंने कहा बच्चों ये इसका अनुपात है, यहाँ पे अनुपात निकाल दो, 0 से 0 तो कितना आ गया, 2:3। अब आप एक चीज देखें, ये हमारा काम का अनुपात है, ये हमारा क्षमता का अनुपात है, कोई अंतर है क्या इनमें, यानी कि क्षमता का अनुपात और काम का अनुपात क्या होता है, बराबर। अगर ऐसा है तो अगर मैं वही फिर बात करूंगा मैं, तो काम निकालने की जरूरत नहीं है, अगर काम आ जाए तो काम का अनुपात निकाल लो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्षमता के। अगर हमारे पास क्षमता दी है तो किस बराबर हो जाएगी, काम के। तो हम क्या करेंगे, मजदूरी जो है क्षमता के हिसाब से बांट सकते हैं। तो मैंने हमें ये समझना है, तो आप ये नोट डाउन करके लिख भी सकते हो कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात से क्या होता है, बराबर होता है। तो मजदूरी जो है हम क्षमता के हिसाब से बांट सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम अलग से क्या निकालें, काम निकालें। तो आप नोट डाउन करके लिखना है कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात से क्या होता है, बराबर होता है। लोग कितने भी हों, 2 या 2 से अधिक कितने भी लोग हों, किसी की भी जो क्षमता होगी उनका अनुपात काम के अनुपात से क्या होगा, बराबर होगा। तो मजदूरी हम क्या करेंगे, काम के हिसाब से बांट देंगे। तो आप ये लिख लें कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात के बराबर होता है,
क्षमता का अनुपात काम के अनुपात के क्या है, बराबर होता है, तो मजदूरी को हम क्षमता के हिसाब से बांटेंगे। क्षमता का अनुपात काम के अनुपात के बराबर होता है, तो मजदूरी को हम क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। तो बच्चों इसे लिख लिया होगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट कहलाते हैं चीजों के, तो इन्हें जरूर लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट चीज समझनी होती है कि मैंने कैसे यह चीज काम करती है, ये आपको क्वेश्चंस में लगाना होता है। ठीक है बच्चों? तो बस आपको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए, तो क्षमता आ जाएगी तो काम की क्या होगी, बराबर होगी। अब क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन कह रहा था ए और बी किसी काम को 6 या 5 दिन पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, और बी जो है इसी काम को दिनों में पूरा कर रहा है, 5 दिनों में। तो ये 6 दिन काम करता है, बी 5 दिन करता है। यह तो उन्हें मजदूरी, ये तो इस पूरे काम को करने के लिए 220 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं बच्चों, उन्हें मिलते हैं 220 रुपए। तो ये 220 रुपए मिलेंगे किसको, ए और बी को। जब काम करेंगे, जिसने इतना काम करेगा उस हिसाब से रुपए भी मिल जाएंगे इन्हें। तो 220 रुपए लेके ना मिलकर पूरा काम, तो बी का हिस्सा बताना है। मैं किसका हिस्सा बताना बच्चों, बी का हिस्सा हमें बताना है। पहले हम क्या निकालेंगे, क्षमता। क्योंकि क्षमता आ जाएगी तो वो क्षमता क्या होती है, काम के अनुपात के बराबर होती है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 6 पंज 30 और 5 छक्के 30। ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी क्षमता। ये क्षमता आ गई। और हम जानते हैं कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात से क्या बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, मजदूरी 5 में बांटेंगे, यानी ए जो है 5 काम करता है, बी 6 काम करता है। यानी कि जो मजदूरी बटेगी, यानी कि ए कर रहा है 5 काम और बी कर रहा है कितना काम, 6, इस अनुपात में बटेगी। ये 220 रुपए को हमें किस अनुपात में बांटना है, अनुपात 6 में। यानी 220 रुपए को हम किस में बांटेंगे, हम 5:6 में बांटेंगे 220 रुपए को। तो बेटा कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, ये 220 रुपए को हमें इन दोनों बांटना है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो 6 और 5 11, तो 11 यूनिट का मान है किसके बराबर होगा, वो 230 के। हमें चाहिए किसका मान, 1 यूनिट का। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, मतलब 11 हम काट देंगे इसे, यानी कि 20 रुपए। यानी एक काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपए। इन्होंने कितना काम किया, ए ने किया है 5 यूनिट काम, और बी ने किया है 6 यूनिट काम। तो 5 गुणा और 1 यूनिट का मान है कितना, 20, यानी कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। और इसने कितना काम किया है, 6, और 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो इसने काम किया है 120 रुपए। यानी कि ए को जो है 100 रुपए मिलेंगे, और बी कितने मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। हमसे पूछा गया था कि बी का हिस्सा कितना है बच्चों, तो बी का हिस्सा कितना है, 120 रुपए। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं फिर बता देता हूँ बच्चों एक बार, क्या है कि ए काम करता है 6 दिनों में, बी करता है 5 दिनों में। हम यहाँ से कैल्शियम लेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कुल कार्य, टोटल वर्क कहलाएगा। यानी कितना काम करेंगे दोनों, 30 काम करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे क्षमता, तो 6 का भाग कितना रहेगा, 5 बार, 5 का कितना रहेगा, 6 बार। ये आ गई हमारी क्षमता। और हम जानते हैं कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात के बराबर होता है, और मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से बांटी जाती है। तो यह मजदूरी की इस काम खत्म करने के मिले थे 220 रुपए। इन 220 रुपए को हमें किस में बांटना था, 5:6 में बांटना है बच्चों। तो अब क्या होगा, यानी कि 220 रुपए इस बार बांटे जाएंगे। तो ये जो है 5 और 6 बटने हैं, तो ये जो है किसके बराबर होंगे, 220 के। तो हम क्या करेंगे, 6 और 5 को जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11 यूनिट किसके बराबर होंगे, 220 रुपए के। यहाँ से निकालेंगे एक का मान, तो एक का मान कितना आएगा, 20 रुपए। और हमें बताना है बी का हिस्सा, तो बी का कितना हिस्सा है, 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। यानी कि बी जो है इस काम को करने में बी कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। तो बच्चों कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे आप लिखें।
बच्चों कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। अब मजदूरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। हो गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि ए इस काम के लिए यदि इस काम के लिए 6,000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए बी तथा सी का प्रतिदिन का कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, यानी कि ए ने काम किया और बी ने काम किया, इसमें सिर्फ इतना ही दिया है। सी कितने काम करेगा ये इसमें दिया ही नहीं गया है। तो आप क्या करें, हमें काम मिल जाए, हमें जरूरत नहीं है कि सी ने कितने काम किया, हमें जरूरत है किसकी, कि हमें काम मिल जाए। तो काम का अनुपात क्या होगा, क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। एक ही तरीके क्वेश्चन बच्चों में ज्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी किताब से करें कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है 10 दिन काम करता है, यानी कि ए ने 10 दिन काम किया और बी जो है 15 दिन काम करता है, यानी ए 10 दिन काम करता है, बी दिन काम करता है, 15 दिन में पूरा करता है। और ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो ये बात बाद में आएगी, फिर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, टोटल वर्ग निकालते हैं। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका, यानी यही संख्या में भाग कर दे, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ हमें कितना काम चाहिए, 30 काम कराना है। तो टोटल तुम्हारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। हम यहाँ से 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 देंगे 2 बार। ये हमारे पास क्या आ गई क्षमता। अगर हमें सी ना दिया होता तो हम यहाँ से ए और बी को पैसे बांट सकते थे आसानी से, पर हमें सी के बारे में बताना है। अब देखते हैं बच्चों, अब इसने बोला है कि ए और बी ने 5 दिन काम किया, यानी अलग अलग लिखे हैं तो ज्यादा सही है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। अब बी भी इसके साथ 5 दिन काम करता है, तो बी ने भी कितने दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया। यानी ए भी 5 दिन काम करता है और बी भी कितने काम करता है, 5 दिन काम करता है। अब बोल रहे हैं क्या कि सी जो है, सी 2 दिनों में पूरा करता है और सी काम कर रहा है कितने दिनों में, 2 दिनों में। यानी कि सी पूरा काम 2 दिनों में खत्म कर देगा, ये दिया हुआ कंडीशन। अब बच्चों देखो, आपको पता है ए और बी की क्षमता, तो हम यहाँ से काम निकाल सकते हैं और काम का अनुपात क्षमता के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो हम निकालेंगे कि 5 दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में काम करेगा 3, तो 5 दिन में कितना करेगा, यानी काम करेगा कितना, 15 यूनिट। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में काम कर रहा है 5 दिन, तो बी एक दिन में काम करेगा 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ये हम बच्चों क्या निकालना है, ये आ रहा है हमारा काम। क्योंकि काम में हम क्या बांटते हैं, मजदूरी है, क्षमता के हिसाब से मजदूरी बांटते हैं। तो कितना काम आ गया, 15 और एक काम आ गया 10। 15 और 10 के हिसाब से काम बांटेंगे। अब बच्चों कुल काम कितना है, 30। ए ने काम किया 15, बी ने काम किया 10, इनको जोड़े कितना हो गया, 15 और 10 25 काम हो गया। अब काम पूरा कितना है, 30 काम कराना है। अब ए ने 15 काम कर लिया, बी ने 10 काम कर लिया, तो कितना काम बचा है, ये 15 और 10 25। तो इस 30 में से कितना माइनस कर देंगे, 25, तो कितना काम बचेगा, 5। यानी ये जो काम 5 बचा है वो किसने किया होगा, वो काम किया होगा बच्चों किसने, सी ने। और हमें चाहिए क्या, काम का अनुपात, क्योंकि क्षमता से दूर होगी थी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम काम का अनुपात निकालेंगे। तो यानी कि बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्या
ये 3 है, तो इसमें एक ऐसी संख्या से डिवाइड करें जो तीनों को डिवाइड कर सके। यानी देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो ये हो गई इनका अनुपात, यानी काम का अनुपात कितना आ गया? 3:2:1 आ गया। ये आ गया तीनों काम का अनुपात बच्चों। और हम जानते हैं कि मजदूरी सी मटेरियल काम के अनुपात में, और इनको मिल रहे हैं कितने? 6000 रुपए। तो 6000 रुपए मिल रहे हैं तीनों को, यानी एबीसी को। तो एबीसी क्षमता कितनी है? 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूं बच्चों कि 6000 रुपए जो हैं वो किसको मिल रहे हैं? एबीसी को मिल रहे हैं, ए बी और सी को। और इनकी क्षमता कितनी है? 3, 2 और 1। तो ये इतना काम कर रहा है, और काम के साथ क्या होती है? मजदूरी बांटी जाती है। अब देखना ध्यान से कि 6000 रुपए तीनों बंटने हैं, तो इन तीनों का अनुपात इन 6000 क्या होगा? बराबर होगा। तो 3, 2, 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगी? 6000 की। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट का मान। तो 6 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 1। और अगर 0 3 0 3 0 लिख देंगे, यानी कि एक काम करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 1000। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ए ने कितना काम किया? 3 यूनिट। ए ने कितना काम किया? 3 यूनिट। तो 3 गुणा 1 गुणा कितना है? 1000। यानी कि ए को जो है कितने रुपए मिलेंगे? ए को मिलेंगे 3000। बी कितना काम कर रहा है? बी काम कर रहा है 2 यूनिट। और सी कितना काम कर रहा है? ये कर रहा है 1 यूनिट। तो बी काम करेगा 2 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 1000। तो 2 मल्टीप्लाई 1000। तो बी कितने रुपए मिलेंगे? बी को मिलेंगे 2000 रुपए। अब सी ने कितना काम किया? 1 यूनिट, और 1 का मान कितना है? 1000। तो सी को कितने मिलेंगे बच्चों? 1000। ये हो गया। पर इसने कंडीशन ये दी थी कि इसने पूछा था कि प्रतिदिन का काम बताना है। इसने पूछा है ए बी सी का प्रतिदिन का। ये जो आया है इन्होंने पूरा काम किया वो है कि ए ने 5 दिन काम किया और 3 काम किया 5 दिन में, कितने रुपए कमाए? सिर्फ 3000। बी ने 5 दिन काम किया और कितने दिन कमाए? 2000 रुपए कमाए। सी ने 2 दिन काम किया, कितने रुपए कमाए? 1000। पर हमें बताना है कितनों का? एक एक दिन का। तो बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करें? 3000 में 5 का भाग कर दें, यानी कि हमें बताना है एक दिन की मजदूरी। तो 5 का इसमें भाग किया हमने, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 से 30। ये 5 से काट दिया, यानी कि ये कितना कमा रहा है? 6 कमा रहा है। अब ऐसे ही इसका निकालना है हमें। तो बी ने कितना काम किया? 5 दिन काम किया, तो सब 5 का भाग कर देंगे, यानी कि 5 को 20 कितना, यानी कितना कमाएगा? ये कमाएगा 400 रुपए। ऐसे ही बेटा किसका? सी का। सी कितने काम कर रहा है? 2 दिन। तो इसमें क्या करेंगे? हम 2 का भाग कर देंगे, कितना कमाएगा ये? 500। ये होगा, यानी कि एक दिन में ये 500 कमाएगा, बी 400 कमाएगा, और सी और ए जो है एक दिन कितना कमाएगा? 600 कमाएगा। और यही हमसे क्या किया था? पूछा गया। बच्चों क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत आ रही हो पूछ सकते हो कहीं से। ये हमारे आंसर आ गए, क्योंकि हमसे पूछा गया था इतनी प्रतिदिन की क्या बतानी है हमें? मजदूरी किसकी? ए और इसकी। तो बच्चों देखो कहीं कोई तकलीफ हो इस क्वेश्चन में तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा, फिर आपको शायद दिक्कत ना लगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी अगर किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन पूरा कर सकते हैं, ए ने और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो शेष काम को सी 2 दिन में पूरा कर देता है, तो इस काम के लिए 6000 रुपए मिलते हैं। तो ज्ञात करो ए बी सी का प्रतिदिन काम कितना है। हमने लिखा ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 15 दिन काम कर रहा है। तो हम यहाँ से लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा बच्चों एलसीएम। तो हम यहाँ से एफिशिएंसी काटेंगे 10 की है 30 और 15 में 30, यानी कि ए और बी की क्षमता हमें पता लगी कितनी है? 3:2 है। अब ए और बी ने 5 दिन काम किया, तो ए हमने अलग अलग लिखे इनको। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया, चाहे मिलके कराएं पर दोनों कितने दिन काम करेंगे? 5 दिन काम करेंगे। हमें तीनों की अलग अलग क्षमता चाहिए, इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिख लिया, और शेष काम को सी ने 2 दिन में खत्म किया, क्योंकि यहाँ पे हमें सी की क्षमता नहीं मिल पाई थी और मजदूरी में तीनों बांटनी थी, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा।
तो ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया, हमें काम निकालना है। तो बच्चों क्या होगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 5 कितना करेगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे यानी 15 काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो बी ने 5 दिन काम किया, कितना करेगा 2 5 10, यानी कि बी ने काम किया 15, वो 10 यूनिट, और ए ने कितना किया 15। अब आ गया सी का नंबर। आप देखें कि ए और बी काम करके फ्री हो चुके हैं, तो इन्होंने कितना काम किया, 15 10 25 काम किया। अभी जो 25 काम किया है और कुल काम कितना है 30, अब 25 हो चुका है, तो कितना बचा 5 बचा। तो ये जो 5 काम बचा है वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा, तो शेष काम को सी कर रहा है। हमें 15 10 और 5 25, ये पूरा मिल गया 25 और 5 30, यानी कि ए जो है 15 काम कर रहा है, बी 10 कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है 5। हमें चाहिए इनका अनुपात, क्योंकि काम का अनुपात क्षमता के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और मजदूरी जो होती है क्षमता के हिसाब से बांटो चाहे काम के हिसाब से, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से अनुपात निकाला, कितना आ गया 3 2 1 आ गया। अब ये तो आ गया, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 दिन काम करता है, सी 1 दिन काम करता है। अब हमें जो मजदूरी है कितने किस अनुपात में बांटनी है, और हमें इस काम को करने के लिए, किस काम को, इस पूरे काम को करने की तरफ मिल रहे हैं 6000 मिल रहे हैं। तो 6000 के साथ बटाएंगे 3 तो 1 का बटाएंगे, तो 3 2 5 और 6, ये तीनों भाग करने से तीनों का अनुपात क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो 6 किसके बराबर 6000 के, तो 1 का मान कितना है 1000, यानी एक काम करने के एक व्यक्ति के 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो इसने कितना काम किया 3 और तो इसके मिलेंगे 3 पे गया 3000 रुपए मिलेंगे। बी ने कितना काम किया 2, तो इसको 2000 रुपए मिलेंगे। सी ने कितना काम किया, तो एक काम कितना किया, इसको 2000 रुपए मिलेंगे। पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिदिन की मजदूरी बतानी, यानी एक दिन में लोग कितना कमाते हैं। तो ए ने काम किया 5 दिन, और ये 5 दिन तक कमा रहे हैं 3000, तो आप भाग करें 5 का, तो एक दिन की मजदूरी है तो 5 6 30, यानी ये एक दिन में कितना कमाएगा, ये 600 रुपए कमाएगा। बी जो है 5 दिन में कितना कमा रहा है 2000 रुपए, हमें चाहिए एक दिन की, तो क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, ये कितना कमाएगा, ये 400 रुपए। अब सी कमा रहा है 2 दिन में 1000 रुपए, तो हमें बताना एक दिन का, तो भाग करने कितना जाएगा 500, यानी कि ए एक दिन में 600 रुपए कमाएगा, बी 400 और सी कितना कमाएगा 500। अब देखो किसी को कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया होगा 62 जो है, 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुने। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं और तथा कुल 1350 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। तरीका यही रहेगा, या तो हमें क्षमता का अनुपात मिल जाए, अगर क्षमता का अनुपात नहीं है तो काम से निकाल देंगे, और काम के हिसाब से मजदूरी बांटते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, यानी कि ए जो है कितना काम कर रहा है 6 काम करेगा 6 दिन में, और बी 8 दिन में, और सी कितने में काम करेगा 12 दिन, यानी 6 8 12। ए जो है 6 दिन में काम करता है, बी 8 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, कितना एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ से करेंगे 6 का भाग देंगे और हमसे निकालेंगे यहाँ से क्षमता। फिर सुन लो क्वेश्चन बच्चों, ए बी सी किसी काम को 6 8 12 दिन में पूरा करते हैं, ये करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में। तो हम 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। ये हमारे पास क्या है क्षमता। और हम जानते हैं कि क्षमता का अनुपात काम के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है।
तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मजदूरी हम आसानी से बांट सकते हैं। तो इन्हें इस काम को खत्म करने के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं? 1350 रुपए, यानी कि 1350 रुपए मिलेंगे इन्हें इस काम को खत्म करने के। और हमें बताना है बी का हिस्सा कितना है। तो 1350 रुपए इसमें ए बी सी में बांटे जाएंगे, ए बी और सी में बांटे जाएंगे। तो ए कितना 4, बी कितना 3, सी कितना कराइए, यानी 4 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 और 2। तो ये जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? 50 के। तो 4 3 7 7 9। तो ध्यान रखना है 1350 रुपए तीनों बांटे जाएंगे, तो तीनों का अनुपात क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो 4 3 7 7 2 9, तो ये 9 रुपए किसके बराबर होगा? 1350 के। हमें चाहिए यहाँ से 1 का मान, तो हम 9 का क्या करेंगे? सब भाग देंगे। तो 9 का जब भाग दोगे इसमें तो इसे काट कितने आ जाएगा? 15 और 15 में 135, यानी कि 150 रुपए। तो इन्हें एक यूनिट काम करने के कितने मिलते हैं? 150 रुपए मिलते हैं बच्चों। तो इन्हें कितना काम करना है? 4 यूनिट। ये कर रहा है, बी कर रहा है 3 यूनिट और ये कर रहा है 2 यूनिट। किसका पूछा हमसे? बी का हिस्सा पूछा गया है। तो बी कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। 3 गुणा और 1 यूनिट का मान कितना है? 150 रुपए। ये 150 रुपए कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 450 रुपए। यानी कि बी को जो है काम करने के इसमें कितने रुपए मिलेंगे? 450 रुपए मिलेंगे। ऐसे बच्चों किसी एक का हिस्सा पूछा, आप किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हो, और हमसे क्वेश्चन बी का ही हिस्सा पूछा गया था। ठीक है बच्चों, मजदूरी क्वेश्चन सरल होते हैं, या तो आप क्षमता निकाल लें और क्षमता हम सीधे पैसे में डिवाइड कर दें, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। पहले से आराम से लिखें, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हो गया होगा बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में, और वे सी की सहायता लेते हैं, तीनों मिलकर के काम को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपए है, तो काम को अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि बताएं। यानी कि ये बताना है कि ए बी सी को कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ए काम को कर रहा है 16 दिनों में, यानी ए जो है इस काम को कर रहा है 16 दिनों में, बी जो है इस काम कर रहा है दिनों में 24 दिनों में, और वे सी की सहायता लेते हैं। कौन? ए और बी की सहायता, सी की सहायता लेते हैं। तो जब ये सी की सहायता लेंगे तो क्या हो जाएंगे? तीनों साथ में आ जाएंगे। और वे क्या करते हैं? ये सी की सहायता लेते हैं और काम को तीनों मतलब 6 दिनों पूरा कर देते हैं। जब तीनों काम कर रहे हैं तो इस पूरे काम को खत्म कर रहे हैं ये 6 दिनों। ये हो जाएगा ए 16 दिनों में, बी 24 दिनों में, तीनों दिनों में करेंगे 6 दिनों में। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले लेंगे एलसीएम, तो टोटल वर्ग आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी कि 16 24 और 6 से डिवाइड करने की संख्या चाहिए हमें, तो कितना आ जाएगा? वो 48 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्ग आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्षमता। 16 दिए 48, 24 दूनी 48 और 6 48। यानी कि अगर हमें देखा जाए ए बी सी तीनों की कंबाइंड क्षमता कितनी आ गई बच्चों? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। आप ये देखें कि ये जो है कितना काम कर रहा है? ए काम कर रहा है कितना? 3, और बी कितना काम कर रहा है? 2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ए ने काम किया 3, बी ने काम किया 2, तो कितना काम? 3 2 5, और तीनों मिलकर कुल काम कितना कर रहे हैं? 8। तो 5 ए और बी, सी ने कितना किया हुआ?
कि इसमें क्या जोड़े हैं कि हमारा क्या आ जाए 8 आ जाए। तो 3 2 5, 5 और 3 8, यानी कि सी की क्षमता कितनी है हमारे पास 3, यानी सी जो है 3 यूनिट काम करता है। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तीनों का मिल गया, और अब तीनों का मिल गया तो हम क्या आसानी से मजदूरी बांट सकते हैं। तो ए बी सी कितना काम कर रहे हैं 3, यानी मजदूरी कितनी बांटनी है बच्चों, इन्हें मिलते हैं इस पूरे काम खत्म करने के 400 रुपए, और ये 400 में किसमें बांटने हैं ए बी और सी में। ए जो है कितना काम कर रहा है 3, और बी जो है कितना काम कर रहा है 2, और सी जो है कितना काम कर रहा है 3, यानी 400 रुपए को किसमें बांटना है। तो 400 रुपए तीनों बांटेंगे तो क्या है तीनों इसके बराबर होंगे, तो 3 2 5 और 5 3 8, तीनों क्षमता कितनी है 8, तो 8 यूनिट जो है किसके बराबर होगा 400 के। तो एक का मान क्या होगा 8 से भाग करेंगे इसमें, यानी कि 5, कितना आएगा 50 रुपए, यानी कि इनको 8 एक यूनिट कमाने के कितने रुपए मिलते हैं 50। तो क्या तीनों को बताना है ये कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, ये कितना कर रहा है 2, ये कर रहा है 3, यह कितना 50 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यानी कि ये को कितने रुपए मिलेगा बच्चों 150, यहाँ कर देंगे तो कितने मिलेंगे इसे 100, यहाँ कर देंगे कितने मिलेंगे इसे 150, यानी कि ए को मिलेंगे 150 रुपए, बी को मिलेंगे 100 रुपए, और सी को मिलेंगे कितने 150 रुपए। इनको काम करने की ये मजदूरी को बांटी जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि ए बी सी कितने रुपए मिलेंगे हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि में बताना 3 रुपए में। तो ठीक है बच्चों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ए इस काम को कर रहा है 16 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में। अगर ए और बी इसकी सहायता लेते हैं सी की, तो तीनों मिलकर के इस पूरे काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। हम यहाँ से क्या लेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमारा क्या कहलाएगा कुल कार्य कहलाएगा। हम यहाँ से क्षमता निकाल रहे हैं तो 16 का भाग दिया, 24 का दिया और उसमें दिया। हम यहाँ देखना है कि ए बी सी तीनों की कंबाइन हमारे पास आई कितनी 8 आ चुकी है, ये क्षमता तीनों कितनी आ गई 8 आ गई, और हमें चाहिए तीनों के अलग अलग। तो हम जानते हैं ए कितना काम कर रहा है 3, बी कितना काम कर रहा है 2, तो तीनों तो 5, ए बी क्या पता है टोटल कितनी है तीनों की 8, तो सी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई 3 2 3। इन 400 रुपए को हमें 3 2 3 के अनुपात में क्या करना था बांटना है। तो जब ये तीनों किसके बराबर होंगे 400 के बराबर होंगे, तो 8 यूनिट मान किसके बराबर होगा 400, एक का मान कितना 50 रुपए, ए ने किया 3 यूनिट काम, बी ने किया 2, सी ने किया 3 यूनिट काम, तो 3 एक यूनिट का मान कितना है 50, तो 3 गुणा 50 कितना आ जाएगा 150 रुपए। अब एक का मान 50 और दो का मान कितना होगा 100, अब एक का मान 50 तो तीन का मान कितना होगा 150, तो इन तीनों को 150 100 150 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लो बच्चों, ठीक है। इन्हें घर पे अच्छे से लगाएं, और कोई दिक्कत हो तो फोन करके पूछें अगर यहाँ नहीं पूछ पाते हो तो, और क्वेश्चन अगर जैसे छूटने के भी चांस रहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है फिर लिख लिया हुआ क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।